ऐसा क्यों होता है कि जो जीवन जीना चाहता है और उसका जीवन छीन लिया जाता है? ऐसा क्यों होता है कि जो जीवन दर्शन करवाता है उसकी आंखें फोड़ दी जाती है? इतिहास में ऐसा ही तो हुआ है। जिसने सच कहा है उसकी जुबान काट दी गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अयाजुल्लाह वानी और आप देख रहे हैं द वॉल ऑफ लिबरल्स। मैं बात कर रहा हूं जीवन दर्शन के सबसे बड़े फिलॉसफर सुकरात की। सुकरात ग्रीक के शहर एथेंस में पैदा हुए और जब जीवन दर्शन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में नाम आता है सुकरात का। वही सुकरात जो रूढ़िवादी विचारों को अपोज करते करते कटघरे में खड़े हो गए। ऐसा होता है ना कि जब हम विचारों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमें उनसे डर लगने लगता है, और डर कितना भी बेबुनियाद हो मगर वो बहुत खतरनाक होता है। सुकरात के साथ भी ऐसा ही हुआ। सुकरात के विचारों से डर कर लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया। बात यह थी कि ग्रीक लोग थे वो बहुदेववादी थे, यानी वो बहुत सारे ईश्वरों पे विश्वास करते थे। और सुकरात का यह मानना था कि यदि ईश्वर संभव है कि ईश्वर है, और यदि वह है तो वह एक ही हो सकता है, वो अनेक नहीं हो सकता। इन्हीं विचारों के कारण सुकरात को कटघरे में खड़ा होना पड़ा। सुकरात पर मुकदमा चला और लगभग 500 लोगों ने उनकी सुनवाई की और उन्हें सजाए मौत दी गई। सजाए मौत के ठीक एक दिन पहले उनके जो डिसिपल थे, उनके जो स्टूडेंट थे, प्लूटो उन्हें मिले। प्लूटो उनसे मिलने जेल में आए और कहा कि सुकरात, ये एथेंस जो है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तुम्हारी कीमत नहीं जान पा रहा है, तुम दुनिया भर में अपने विचार फैलाओ। और उन्हें बोला कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। मगर सुकरात ने कहा कि नहीं, देखो मेरे दोस्त, देखो प्लूटो, अगर मैं यहाँ से चला गया बेशक मेरा शरीर जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे विचार यही मर जाएंगे। और अगर मैं यहाँ मर गया मेरे विचार अमर रहेंगे और मेरा सिर्फ शरीर मरेगा। और मैं विचारों और शरीरों की मौत में शरीर की मौत को प्राथमिकता दूंगा।